हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की इन्फोसिस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों प्राइस डिफरेंस। दोस्तों, ये आपका बहुत ही काम का ऑप्शन है दोस्तों। मार्ग के अंदर ये वो ऑप्शन है, जैसे मान लो आपने किसी भी पार्टी को सेल की, तो मान लो आपने जो सेल की है वो कम पे बेचनी थी या ज़्यादा पे बेचनी थी, तो आपने ज़्यादा पे बेच दिया। मतलब कम पे बेचनी थी, ज़्यादा पे दे दिया है, या ज़्यादा पे बेचनी थी, कम पे दे दिया है। तो जो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है मान लो, और वो जो बिल दे दिया है आपने, तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, या किसी वजह से या रिटर्न नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। मान लो दोस्तों, आपने कोई भी बिल अपनी पार्टी को काटा। मान लो कोई भी बिल 60 रुपये का था, मतलब कोई भी आइटम 60 रुपये का था, आपने गलती से या किसी भी वजह से 70 रुपये का काट दिया। तो उस बिल को ज़्यादा दिन हो गए या किसी भी वजह से, तो वो बिल मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ना ही वो रिटर्न आ सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता है उसका। तो उस जो 10 रुपये हैं, वो उस 10 रुपये को हम कैसे मेंटेन करेंगे। वो आपकी पार्टी कह रही है कि भैया मेरे को डेबिट नोट बना के दो या क्रेडिट नोट बना के दो, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों। उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। उसी को हम प्राइस डिफरेंस बोलते हैं। मान लो आपने कोई भी बिल ज़्यादा या कम काट दिया है, तो उसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस होगा उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो आज हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लगे रहना मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मार्ग में बिना कुछ देरी की। दोस्तों, हम मार्ग में आ चुके हैं। ये मार्ग की होम स्क्रीन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हमें अपनी टॉपिक की ओर बढ़ना है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाने के बाद ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको, वो ट्रांजैक्शन में जाने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों। ये आ रहा है प्राइस डिफरेंस सेल और क्रेडिट नोट। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे मैं क्रेडिट नोट पे एंटर करूँगा दोस्तों, मैंने क्रेडिट नोट पे एंटर किया, ये आपके विंडो खुल जाती है दोस्तों, सेल प्राइस डिफरेंस क्रेडिट नोट एंट्री। तो दोस्तों, जिस दिन भी आप, जिस डेट में भी आप अपना ये डिफरेंस मैनेज करना चाह रहे हो, वो डेट यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। मैं इसी डेट में मैनेज करूँगा, तो इसी डेट पे मैं एंटर कर देता हूँ दोस्तों, एंटर। जिस भी पार्टी का आप ये करना चाह रहे हो मेंटेन, तो उस पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं ये वाली पार्टी ले लेता हूँ दोस्तों, अब्दुल हफीज़। या मैं ये नहीं लूँगा दोस्तों, मैं एक नई पार्टी का बिल बना लेता हूँ। मैंने एक बिल बनाया, एंटर दोस्तों, आदिल के नाम में बिल बना दिया मैंने। एंटर करूँगा दोस्तों, एंटर 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 और एंटर। इसी वजह से मैंने दोस्तों बना दिया है। मान लो मैंने 10 पीस बना दिए दोस्तों, एंटर 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 एंटर। ये दोस्तों बिल बन गया है 5200 रुपये का। मैंने ये सेव कर दिया। एंड प्रेस करने के बाद दोस्तों, अगर सेल बिल किसी को करना नहीं आता हो, तो मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर सकते हो, आप आराम से सीख जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें आज का जो टॉपिक है हमारा प्राइस डिफरेंस पर, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है कि सेल बिल कैसे कटता है। तो दोस्तों, आप पिछली वीडियो को फॉलो कर लेना, आप सीख जाएंगे सेल बिल कैसे हम करते हैं और कैसे हम सेल बिल को पास करते हैं। तो दोस्तों, मैं एंटर करके मैंने ये बिल सेव कर दिया। तो अब मेरे को ये जो 5200 रुपये का बिल है दोस्तों, मेरे को 5100 का काटना था, मतलब इसके अंदर 100 रुपये का डिफरेंस है। तो वह मैं किसी वजह से ये बिल मॉडिफाई नहीं कर पाऊँ, मतलब नहीं कर सकता, ये पार्टी मना कर रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो मैं ये मॉडिफाई नहीं कर सकता इस बिल को। लेकिन मुझे उन 100 रुपये को एडजस्ट करना है। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि सर मैं पेमेंट में एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन मेरे को पेमेंट में एडजस्ट नहीं करना है। सामने वाली पार्टी आपसे क्रेडिट नोट मांग रही है बाकायदा, तो आप कैसे उसको पास करेंगे, वो एंट्री कैसे करेंगे, हाउ टू कैसे करेंगे दोस्तों। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि वो 100 रुपये आप कैसे मैनेज करेंगे। वो जो आप कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हो, रिसिप्ट के अंदर, पेमेंट के अंदर, जब आप पेमेंट लोगे तो आप 100 रुपये का डिस्काउंट दिखा दोगे, आप यही तो कहना चाह रहे हो। लेकिन आपसे सामने वाली पार्टी उसकी इस 100 रुपये की डिटेल मांग रही है दोस्तों, तो आप कैसे दोगे उसको। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस पार्टी को हम क्रेडिट नोट देंगे कि हमने 100 रुपये आपके इस बिल में एडजस्ट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक को, और हमने बिल बना लिया है। हमें अब 100 रुपये को एडजस्ट करना है। मेरे को 5100 का बिल बनाना था, लेकिन मैंने गलती से 5200 का बना दिया। तो मैं 100 रुपये का उसको क्रेडिट नोट दूंगा दोस्तों। तो उसी को हम प्राइस डिफरेंस बोलते हैं। तो हम जाएंगे दोस्तों ट्रांजेक्शन में,
ट्रांजेक्शन में जाने के बाद जाएंगे दोस्तों प्राइस डिफरेंस सेल और क्रेडिट नोट। मैं इसी पे क्लिक करूँगा। मैं सेम डेट में ही एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों। आप अपने मुताबिक जिस डेट में चाहें उस डेट में आप उसको एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी डेट पे एंटर करूँगा और आदिल पे एंटर करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे आदिल आदिल का ही बिल मैनेज करना है। एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे। अभी आपसे वही पूछ रहा है दोस्तों, रिटर्न ऑफ बिल्स, मतलब ये विंडो खुल गई है। मल्टीपल बिल्स में करना है या बिल बाय बिल करना है, मैंने आपको ये इस वाले रिटर्न ऑफ बिल वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल बिल वो होता है, मान लो अगर आपको कई सारे बिलों से कई सारे बिलों का मतलब प्राइस डिफरेंस करना हो, वो चीज़ है। लेकिन मुझे सिंगल बिल का करना है दोस्तों। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो ले आऊँगा बिल्कुल डिटेल्ड में। तो ओके दोस्तों, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बिल बाय बिल सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल बिल में ही प्राइस डिफरेंस क्लियर करना है। तो मैं बिल बाय बिल सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। अभी आपसे पूछा है क्रेडिट नोट ऑफ बिल, मतलब जो क्रेडिट नोट बना रहे हो उस बिल का नंबर डालिए। तो मैं उस बिल का नंबर दोस्तों, ये लास्ट बिल नंबर यहीं दिखा रहा है, देखिए A000004। तो मैं यही नंबर डाल देता हूँ, A000004। एंटर दोस्तों, ऑटोमेटिक डेट दे जाएगी, ऑटोमेटिक अमाउंट दे जाएगी। अभी आपसे रीजन पूछ रहा है, रीजन क्या डालूँ? प्राइस डिफरेंस डाल देता हूँ दोस्तों, प्राइस डिफरेंस डेबिट नोट। ये मैंने डाल दिया दोस्तों। इतना नहीं आ रहा, आप अपने मुताबिक डाल सकते हो। एंटर करेंगे। ये कैलकुलेशन पूछ रहा है दोस्तों, किस कैलकुलेशन में आपने अपने सामने वाली पार्टी को माल दिया था। तो मैंने 9 के कैलकुलेशन में दिया था, यानी ऑल इंक्लूसिव दिया था, तो मैं ऑल इंक्लूसिव ही लूँगा। तो आप जैसे आप अपनी पार्टी को सेल करते हो तो उसी कैलकुलेशन के अंदर ही आप इसमें प्राइस डिफरेंस नोट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव ले लेता हूँ दोस्तों, ऑल इंक्लूसिव पे एंटर करूँगा और एंटर कर दूँगा। ये आपके सामने इस बिल के सारे आइटम आ गए हैं। तो जिस आइटम में भी आपने डिफरेंस किया है, मतलब जिस आइटम में भी आपको प्राइस डिफरेंस ऐड करना है, मतलब क्लियर करना है, उसी आइटम पे हम क्या दबाएंगे? स्पेस बार दबाएंगे। मेरा एक ही आइटम है तो मैंने एक ही आइटम पे स्पेस बार दबा दिया है दोस्तों। अगर आपके 10 आइटम होते तो उस 10 आइटमों में जो भी आपके पास जिस जिस आइटम में भी आपको प्राइस डिफरेंस करना है, तो वो आइटम आप सिलेक्ट करेंगे और उस पर एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास इस बिल में एक ही आइटम है। अगर ज़्यादा वाले आइटम का भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इसी के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। मैं इसी पे स्पेस बार दबाऊंगा या प्लस की दबाऊंगा और इसी पे मैं एंटर कर दूंगा दोस्तों। ये मेरा बिल आ गया है इसी के अंदर, ये देखिए आ गया है और 10 पीस क्वान्टिटी आ गया। अभी देखिए रेट 0 है दोस्तों। तो अब इसका डिफरेंस मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर जाएंगे, इस आइटम पे अप एरो से जाएंगे और इस पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और इसी बैच नंबर में आपसे पूछा कि हाँ यही बैच नंबर था, हाँ मेरे को पता है यही बैच नंबर था, तो मैं इसी बैच नंबर पे एंटर कर दूंगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो आपने रेट दिया था सामने वाली पार्टी को, वो क्या रेट दिया था, मतलब ज़्यादा दिया था कम दिया था, तो वो रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपका न्यू रेट क्या रहेगा? मान लो मेरे को 510 से देना था, मैंने 520 से दिया था। ये 520 यानी पुराने वाला रेट है जो मैंने दिया था, लेकिन मुझे 510 से देना, तो मैं जो रेट देना था वो रेट यहाँ डालूंगा न्यू रेट में। ओके दोस्तों, समझ गए? मतलब जो रेट मैंने दे दिया वो तो दे दिया। अब जो रेट में मतलब देना, मतलब मेरे को देना था, जो गलती, ये 520 रुपये गलती से गया था, मेरे को 510 देना था या 530 देना था, मतलब जितना भी देना था, आप 510 देना था तो मैं यहाँ 510 डालूंगा दोस्तों। मैं 510 देना था मेरे को। ठीक है दोस्तों, क्लियर? कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे न्यू रेट डाल दूंगा दोस्तों और एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों 10 रुपये का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। ये 10 रुपये रेट नहीं है दोस्तों, ये प्राइस डिफरेंस है, जो हमने उससे ज़्यादा अमाउंट ले लिया था तो हम उसी को क्रेडिट नोट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंटर करेंगे, एंटर एंटर। ये यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट का क्रेडिट नोट तैयार हो गया है हमारा, यानी 100 रुपये का। अब वो संतुष्ट हो जाएगी हमारे सामने वाली पार्टी के, हमने उसको कुछ दिया है उसके मांगने पर। ओके दोस्तों, तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव कैसे करूँगा? यहाँ पर एंड प्रेस करूँगा, END एंड। दोस्तों मैंने एंड प्रेस कर दिया है, एंटर करूँगा, एंटर एंटर एंटर। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस बिल में आपको एडजस्ट करना है ये प्राइस डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो मैं इस पे एंटर करूँगा और ये आपसे बिल आ जाएंगे यहाँ पे सारे। तो जिस बिल में भी आपको एडजस्ट करना है उस बिल पे आएंगे और उसी बिल पे एंटर कर देंगे दोस्तों, एंटर 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 एंटर।
अगर एंटर करूंगा तो दोस्तों प्रिंट निकल के आ जाएगा, मेरे को प्रिंट नहीं चाहिए। अगर प्रिंट नहीं निकालना है तो यहाँ पे ESC यानी एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों इसका नाम में देखिए 5100 रुपये हो गया ऑटोमेटिक। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी विकी इन्फोसिस।